हाय दोस्तों, आप सभी का पुनः बिंद स्टडी ऐप में स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर अच्छा लगे तो दोस्तों हमने जो सिलेबस के अनुसार वृत्त का वर्गीकरण, वृत्त की भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर और वृत्त के तीनों कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है हमने देख लिया है। दोस्तों आज हम देखेंगे उसके नीचे वाला पॉइंट जो है वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में कि सर्कल होता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक है वृत्त बोले अपन तो सर्कल। तो दोस्तों हम साधारण भाषा में वृत्त की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर खींचा गया गोलाकार पथ क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। दोस्तों हमने क्या कहा कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर खींचा गया गोलाकार पथ क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों एक बात यहां से ध्यान रखिएगा कि हमने हमारी परिभाषा में एक शब्द आ रहा है कि बिंदु से निश्चित दूरी पर, मतलब जितनी दूरी बिंदु की यहां से यहां तक होगी, यहां से यहां तक भी उतनी दूरी होगी और उतनी दूरी क्या होगी दोस्तों, यहां से यहां तक होगी और उतनी दूरी दोस्तों यहां से यहां तक होगी। मतलब केंद्र से अगर कहीं अगर इसको टच करे लाइन तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, हमारी ये इसकी दूरी जो होगी दोस्तों तो क्या कहलाएगा, एक निश्चित दूरी। अगर इसका कितना है 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से निश्चित दूरी पर चारों ओर खींचा गया गोलाकार पथ क्या कहलाता है दोस्तों, वृत्त कहलाता है। अब दोस्तों इसके बारे में अपन जानते हैं कि अंदर वृत्त में कि कौन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि वृत्त कि मतलब उसकी परिभाषा सहित, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, एक दूसरे का संबंध भी हमको जानना है। क्योंकि हम संविदा वर्ग 3 का पेपर देने जा रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं हाई लेवल के। आपको ये पूछेगा दोस्तों कि वृत्त का त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है। तो दोस्तों हमने ये बोला कि एक निश्चित बिंदु से चारों ओर खींचा गया गोलाकार पथ क्या कहलाता है दोस्तों, आपका वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमारा गोलाकार ये पथ है, तो इस गोलाकार पथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसकी परिधि कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, परिधि है। ये क्या है दोस्तों, इसकी परिधि है। देखिए जब आप सारी चीज जानेंगे तभी उसके अंदर का मैटर जानेंगे। तो ये जो गोलाकार पथ है, एक पथ बन गया है, इस पथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिधि कहते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केंद्र से, ये हमारा क्या है दोस्तों, सेंटर पॉइंट है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल हमने क्या कहा दोस्तों, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, त्रिज्या कह सकते हैं। क्या कहते सकते हैं दोस्तों, त्रिज्या कह सकते हैं हम। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या। और त्रिज्या अपन इंग्लिश में बोलते इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी त्रिज्या ये क्या हो जाए दोस्तों, रेडियस। और जो परिधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों कि केंद्र से ये परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिज्या कहलाती है। एक क्लियर हो गया कि त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होती है। अब देखिएगा दोस्तों कि ऐसी लाइन जो देखिए ये परिधि से परिधि तक आए है ना, लेकिन ये जो लाइन है दोस्तों ना, ये केंद्र से होकर के गुजरे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अगर ये परिधि ये हमारा क्या है दोस्तों, सेंटर पॉइंट। तो अगर ये लाइन हमारे केंद्र से होकर के गुजर रही है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, ये देखिए ये हमारे केंद्र से होकर के गुजर रही है। अगर केंद्र से होकर के गुजर रही है तो इसी ही लाइन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, व्यास कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए आप दोस्तों एक चीज देख रहे हैं कि ये केंद्र से ये परिधि तक के बीच की दूरी देखिए त्रिज्या कह रही है, लेकिन देखिए दोस्तों
अगर इसको यहां से हम कर रहे हैं तो ये हमारी पूरी लाइन क्या हो रही है दोस्तों, ये दोनों मिलाकर के हमारी क्या बन जाती है दोस्तों, व्यास बन जाती है। अब देखिए तो हम कैसे इसको फार्मूले में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं, देखिए दोस्तों कि अगर हम त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, व्यास मिल रहा है। त्रिज्या का दुगुना कर रहे हैं तो वो लाइन हमारी क्या बन रही है दोस्तों, व्यास बन रही है। तो यहां पर हम फार्मूला लिख सकते हैं कि जो हमारा व्यास होगा और त्रिज्या के दो फार्मूले बनेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिज्या जिसको हम क्या लिखते हैं r, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है दोस्तों, व्यास बटे 2। क्या है दोस्तों, व्यास बटे 2। मतलब हम यदि डाईमीटर को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस हो जाएगा। डाईमीटर को हाफ कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। जैसे आप देख रहे हैं कि एक ए यहां से यहां की दूरी ये क्या कहलाएगी दोस्तों, व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और अगर हम इस डायमीटर को हाफ कर दे दोस्तों तो एक केंद्र से यहां की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन क्या होता है, 2 होता है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि व्यास बराबर हम क्या लिख सकते हैं, व्यास बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू r। मतलब r इक्वल टू r को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगर त्रिज्या का दुगुना कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए इसी को हम दुगुना कर देंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यदि हम लाइन ऐसे खींचे कि जो को परिधि से परिधि को मिलाएं, है ना, लेकिन वो लाइन वो सेंटर से होकर के नहीं गुजरनी चाहिए, केंद्र से होकर के नहीं गुजरनी चाहिए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप जीवा में और व्यास में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर लाइन हमारी केंद्र से होकर के गुजर रही है तो हमारा वो व्यास कहलाएगा, और अगर हमारी केंद्र से होकर के नहीं गुजर रही है बाकी और कहीं से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। तो देखिए इसमें हम त्रिभुज के सामान्य जानकारी के बारे में देख लिए कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, जीवा क्या होती है। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि वृत्त होता क्या है, केंद्र से निश्चित दूरी पर जो गोलाकार पथ खींचा गया है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। हमने क्या कहा, केंद्र से, ये केंद्र है और ये परिधि है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिज्या कहलाएगी। और ये देखिए परिधि से परिधि को स्पर्श करने वाली लाइन, लेकिन वो लाइन जो है हमारे सेंटर से होकर के गुजरनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो आप जाने कि परिधि क्या होता है, व्यास क्या होता है, और त्रिज्या क्या होती है, और जीवा क्या होती है। इतना तो हम सामान्य जानकारी वृत्त के बारे में जान लिए। अब देखिए यहां से 2 फार्मूले बनते हैं उसको आप नोट करके करिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, तो हम यहां पे 2 फार्मूले कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। और आप देख रहे हैं कि ये r क्या होता है, त्रिज्या। ये देखिए r बराबर क्या हो, r को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और देखिए जो ये पाई है ना, तो पाई का मान कितना होता है, 22 बटे क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। क्या होता है, 22 बटे 7। और आपको अपना अनुभव यदि बताएं तो आपको जब पेपर में आएगा तो ये पाई का मान वहां पे जरूर लिखा रहता है, क्योंकि आप 1 से 5 तक के टीचर बनने जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में परसों हमारा CTET का पेपर था, तो उसमें बिल्कुल पाई का मान लिखा हुआ था, उसमें आया हुआ था प्रश्न एक वृत्त से। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 22 बटे 7 हो गई, और r क्या हो गया, आपकी त्रिज्या हो गई, तो जिसमें आपको r दिया रहेगा। तो देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे बोल दिया कि एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी। तो अब देखिए परिधि को अगर हम साधारण लैंग्वेज में बोलें तो इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ग में,
है ना, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर मतलब वो कितना लंबा है टोटल, ऐसे भी बोल सकते हैं कितना लंबा है, तो वही इस परिधि में क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। तो वृत्त की परिधि का क्या हो गया दोस्तों, फार्मूला 2πr। तो जैसे आपको दे दिया सपोज करिए क्वेश्चन, इससे से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दे दिया कि उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, आपको क्या बोल दिया, वृत्त की परिधि आपको निकालने के लिए दे दिया कि उसकी वृत्त की परिधि क्या होगी, आपको क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। तो देखिए, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपन कितना होता है 7 मल्टीप्लाई ये हमारा क्या है, रेडियस। तो रेडियस हमको कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपको क्या करना है, नकल करना है। नकल कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे सूत्र है कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो 2 के स्थान में 2 रख दिया, ये पाई के स्थान में 22/7 रख दिया, और यहाँ पे r कितना है हमारा 14 है। ये देखिए आपको यहाँ पे r रेडियस आपको दिया है। अब यहां से देखिए आपको कैंसिल कर लेना है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा कितना बचा, 2 गुणे 22 गुणे कितना बचा, 2। तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए जिनसे यहां पर कैंसिल करते नहीं बनता तो उनको आपको ऐसे करना है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर का क्या कर देना है, डिवाइड करना है। मतलब अंश का अंश से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, और 7 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। मतलब आप इस नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और जो आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे, तो आपका वहां क्या निकल आएगा, आपको वृत्त की परिधि निकल आएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपसे वृत्त की परिधि निकालते बन जाएगी। जैसे एक दो फार्मूला और एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको दे दिया कि एक वृत्त है जिसकी परिधि आपको निकालना है, जिसकी त्रिज्या बराबर कितना दे दिया, रेडियस इक्वल टू कितना दे दिया आपको, सपोज करिए 21 सेंटीमीटर दे दिया। तो बोल दिया कि आपको वृत्त की परिधि निकालना है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr। क्या है, 2πr। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 22/7, और r की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है कितना है 21। तो यहाँ पे आप क्या करिए 21 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो देखिए 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब जो बच्चा दोस्तों उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 × 20 2 × कितना हो जाएगा आपका 3। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 का 2 कैरी आई 1 और 6 2 जा 12 + 1 कितना हो जाएगा 13। तो 132 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें और ये तो सरल क्वेश्चन है, ये साधारण है। अब देखिए इसमें आपको और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको दे दिया दोस्तों कि एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर है। कितनी है 88 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए उसके लिए हमको अलग से फार्मूला नहीं पढ़ना है, फार्मूला बना सकते हैं अपन, क्योंकि वृत्त की परिधि आपको दी रहेगी और 2π और r की वैल्यू पूछ देगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि 2πr का मतलब क्या होता है। देखिए कि यहां पे हम वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2πr। कितना होता है 2π और r। तो इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई कितना r। तो अगर आपको r की वैल्यू निकालना है ना, तो ये 2π देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मतलब अगर परिधि दी है और हमको रेडियस r पूछ दिया तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां पर वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त की परिधि बटे कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2π हो जाएगा। तो आप देखिए आप इतने टाइप के अलग अलग टाइप के फार्मूले आप बिल्कुल नहीं रटना है।
इस फार्मूले को आपको बिल्कुल नहीं रटना है। जिसको अच्छा लग रहा है रट सकता है, लेकिन हम सजेशन नहीं देंगे आप इस फार्मूले को रटिए। जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं कि एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर कितनी है। वृत्त की परिधि बराबर आपको दे दिया 88 सेंटीमीटर। कितना दे दिया आपको? 88 सेंटीमीटर। और आपको बोल दिया कि वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब आर हमको है क्या है? रेडियस इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है, तो परिधि की वैल्यू हमको क्या दे दिया? 88 पहले ही दे दिया। तो वृत्त के परिधि के स्थान पर हम क्या 88 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और इधर हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। जब 2 पाई आर करेंगे तो देखिए आर की हमको वैल्यू निकालना है, तो आर यहीं पे रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में इसके, तो इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा, तो हो जाएगा आपको 88 सेंटीमीटर अपन कितना हो जाएगा आपको? 2 पाई। और पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 22 बटे क्या होती है? 7। इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि जो आपको यहां पर ये मिलेगा ना, तो ये इसका जो डिनोमिनेटर होगा, तो इससे आपको उसको क्या कर देना है? यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपको इसका डिवाइड करने में अगर दिक्कत आ रही तो इसको आप ऊपर से वाले से मल्टीप्लाई, जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहां से क्या हो गया? हट गया। तो देखिए यहां से आप कैसे कर सकते हैं? जैसे 2 से कैंसिल किए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 चौको 8, 2 चौको कितना हो गया? 8। कितना आ गया दोस्तों? कैंसिल करने पे 44। आप जानते हैं कि 22 दूना कितना होता है? 44। अब क्या बचा? 2 गुणे 7, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो आर बराबर आपके पास कितना आ गया दोस्तों? 14 आ गया। आप देख सकते हैं कि पहले भी क्या आर बराबर यहाँ पे 14 था। तो अगर आपको वृत्त की परिधि निकालने के लिए बोल दे तो 2 पाई आर, अगर आपको ए आर निकालने के लिए बोल दे, त्रिज्या निकालने के लिए बोल दे, तो भी आपको यही फार्मूले का यूज करना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के कमेंट करिए, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना, सभी के हर संडे को प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और आपको पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिस आप जरूर करिए, प्रैक्टिस वाला वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें हर टाइप के, कितने टाइप के क्वेश्चन इस वृत्त से बन सकते हैं पेपर में, वो सभी को उसमें समावेश किया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों।